चलो करते स्टार्ट। तो आज का पॉइंट है हमारा, आज हमें देखना है टेप कमांड। टेप को कहते हैं टेप आर्काइव। जैसे आपने अगर किसी फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए एक टूल आता है विंडोज में, विनजिप। विनजिप यूज किया है? विनजिप एंड विनरार आता है यूज। हाँ, फाइल कंप्रेशन के लिए। ओके, ठीक है। तो फाइल को आर्काइव करना एंड कंप्रेस करना, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर विंडोज की बात करें तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है। ठीक है, ये मल्टीपल फाइल्स है। तो हमें क्या करना है, इन फाइल्स का एक आर्काइव बनाना है। आर्काइव यानी नंबर ऑफ फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बनाना। ठीक है, तो हम क्या करते, ठीक है, मैंने ये फाइल्स, ये 4 6 फाइल्स 5 फाइल्स सिलेक्ट की। देन आते हैं हम यहाँ पे विनरार। विनरार मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल। ठीक है, देन मैं ऐड करूँगा ऐड टू आर्काइव। ठीक है, जिससे ऐड टू आर्काइव करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पे आर्काइव फॉर्मेट लेना है रार, जिप इसका करना नहीं है। ठीक है, इसे करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रार फाइल हमारी बन गई। और इसके क्लिक करते तो इसमें क्या है, जितने भी फाइल्स है सब फाइल्स को कंबाइन करके इसने एक ही फाइल बना दी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी फाइल्स है, यहाँ पे मैंने 5 फाइल्स ऐड किए हैं। तो 5 फाइल्स का कंबाइन करके इसने एक ही रार फाइल बनाई। अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं इसमें इस तरह ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये फाइल्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3rd नंबर करना है, इस तरह ओके करो, फाइल्स ऐड हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बनाए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है अभी, टेप आर्काइव। तो टेप आर्काइव कमांड क्या होती है, टेप आर्काइव या टार कमांड। तो टार कमांड यूज होती है टू क्रिएट आर्काइव फाइल एंड कॉम्प्रेस नंबर ऑफ फाइल्स। फाइल का एक आर्काइव बनाना और उसे कॉम्प्रेस करना। ठीक है, आर्काइव का मतलब होता है टू कंबाइन मल्टीपल फाइल्स इनटू सिंगल फाइल। मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके सिंगल फाइल्स में उसे बनाना। ठीक है, कॉम्प्रेशन का मतलब है कि उसी फाइल्स को, उस फाइल्स की साइज को रिड्यूस करना, बट वहाँ पे डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। बिना डेटा लॉस्ट हुए फाइल की साइज कम करना। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, यहाँ पे 5th वाली फाइल लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल का एक आर्काइव बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज यहाँ पे अगर इसकी फर्स्ट वाली फाइल की 8 MB कंसिडर करो, सेकेंड वाली की होगी समझे 10 MB। ठीक है, 10 MB इसकी साइज है। देन इसकी लेते हैं यहाँ पर 5 MB, अदर्स की लेंगे कुछ। ठीक है, 12 MB लेंगे। और ये फाइल है कुछ तो रैंडम ले लेंगे, 15 MB की साइज। मुझे क्या करना है, इसका आर्काइव बनाना है। तो आर्काइव क्या होगा, एक कंबाइन करके एक फाइल बनाए। ठीक है, तो अगर इन तीनों फाइल्स का मैं आर्काइव बना, तो एक आर्काइव फाइल की साइज क्या होगी, इसकी साइज होगी इन तीनों के बराबर, 10 + 8 18 + 5 23। तो इसकी साइज कितनी होगी, 23 MB। ठीक है, देन हम इसको करेंगे, इसी फाइल को करेंगे कॉम्प्रेस। ठीक है, फाइल को हमने यहाँ पे कॉम्प्रेस किया। तो कॉम्प्रेस करने के बाद इस फाइल की साइज होगी, फाइल की साइज हम रिड्यूस करेंगे, बट इसके अंदर जो भी डेटा है, डेटा वहाँ पर लॉस नहीं होना। तो एज अ कंसिडर करो यहाँ पे 8 MB की इसने साइज बना। 8 MB से कम भी बना सकता है, ज़्यादा भी बना। तो ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है हमारी फाइल। फर्स्ट स्टेज में हम आर्काइव करते हैं और देन सेकेंड स्टेज में हम इसे कॉम्प्रेस।
ठीक है। और इस आर्काइव फाइल में अगर हमें कुछ फाइल्स ऐड करना है तो हम ये जो फाइल्स है एडिशनली जो भी फाइल्स है हम चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं आर्काइव स्टेज में। तो जैसे मैंने अभी 2 फाइल्स ऐड की तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। बट अगर इन दोनों फाइल्स को मैं आर्काइव के अंदर मैंने आर्काइव से कॉम्प्रेस किया, बट मैं इन दोनों फाइल्स को अगर सीधा कॉम्प्रेशन में ऐड करना चाहता हूँ तो वहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, अगर फाइल आर्काइव स्टेज में है तो हम ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन में है तो फाइल्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। तो टार कमांड के हमें स्टेप देखना है। फर्स्ट हमें क्रिएट करना है आर्काइव फाइल, देन हमें डिफरेंट कॉम्प्रेशन मेथड से उस फाइल को कॉम्प्रेस करना है। ठीक है, कॉम्प्रेशन मेथड की अगर बात करें तो एक मेथड है यहाँ पर गनजिप। तो गनजिप मेथड से हम फाइल को कॉम्प्रेस करेंगे। तो एक कॉम्प्रेस फाइल को क्रिएट करेंगे और गनजिप फाइल मेथड से अगर हमने फाइल्स को कॉम्प्रेस किया तो उसके साथ डॉट gz एक्सटेंशन। सेकेंड मेथड है कॉम्प्रेशन के लिए यहाँ पे बनजिप। अगर हम बनजिप 2 से करेंगे तो वहां पर एक्सटेंशन आता है डॉट bz। देन अगर xz से करेंगे तो वहां पर एक्सटेंशन आएगा डॉट xz। जो भी फाइल क्रिएट होगी उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट xz। ठीक है, आते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस की बात, ठीक है, गनजिप के केस में फाइल का एक्सटेंशन डॉट gz होता है, बनजिप 2 के केस में डॉट bz2 और xz के केस में डॉट xz। अगर कॉम्प्रेशन स्पीड की बात करें तो गनजिप ये फास्ट होता है। गनजिप से अगर हम फाइल कॉम्प्रेस करने जाए तो वो जल्दी से कॉम्प्रेस हो जाता है। बनजिप 2 स्लो होता है कंपेयर टू गनजिप, और xz जो होता है वो दोनों भी मेथड से स्लो होता है। बट अगर कॉम्प्रेशन रेशियो की बात करें तो ये फास्ट होता है, तो इसी कारण यहाँ पे ये कम स्पेस को ही कॉम्प्रेस करता है। तो इसका कॉम्प्रेशन रेशियो कम होता है इन दोनों से। किसका? गनजिप का। बनजिप 2 की बात करें तो बनजिप 2 का कॉम्प्रेशन रेशियो गनजिप से बेटर होता है बट एक्जेट से कम होता है। और एक्जेट का कॉम्प्रेशन रेशियो दोनों के केस में, चाहे गनजिप हो या बनजिप, दोनों से भी बेटर होता है। अगर कॉम्प्रेशन रेशियो की अगर मैं बात, ठीक है, एक मेरे पास एक फाइल है, एक 1 GB की फाइल, ठीक है, इस फाइल को मुझे कॉम्प्रेस करना है। अगर मैं यहाँ पे गनजिप मेथड लेता हूँ तो ये फाइल को इसने कितना, इसकी स्पेस 1 GB से कंसिडर करो 700 इसने बना। ठीक है, 700 MB इसने बना। तो इसने कितना डेटा कॉम्प्रेस किया? 300 MB। ठीक है, अगर हम 1 GB की फाइल अगर बनजिप 2 के केस में देखें तो इसका कॉम्प्रेशन रेशियो बेटर है gz से, तो इसी कारण ये, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्रेस करेगा। तो ये फाइल्स इसने यहाँ पे इसको 550 MB की बना दी। तो इसने कितना डेटा कॉम्प्रेस किया? एज 450 MB, एज हम 1000 GB या 1000 MB कंसिडर करेंगे 1 GB के लिए, तो ये 450 MB इसने कॉम्प्रेस कर दी। देन अगर एक्जेट के बात करें तो एक्जेट के केस में इसका कॉम्प्रेशन रेशियो बेटर होता है दोनों से। तो ये इनसे कम ही साइज, मतलब ज़्यादा साइज कॉम्प्रेस करेगा। और अगर इसका कॉम्प्रेशन कितना डेटा कॉम्प्रेस किया तो अगर बात करें तो इसने 550 MB इसने कॉम्प्रेस किया। तो अगर रेशियो की बात करें, इसे कहते हैं रेशियो, कितना डेटा ये कॉम्प्रेस करता है उसे कहते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। तो जीजेड के केस में 300 है, एक्जेड के केस में 550। तो एक्जेड का कॉम्प्रेशन रेशियो बेटर है कंपेयर टू जीजेड। ठीक है, ये हमने एज अ रफ एग्जांपल लिया है, बट देखेंगे ये कैसे करता है। नेक्स्ट अगर आर्काइव की बात करें तो हमें फाइल को आर्काइव करना है। तो आर्काइव करने के लिए कमांड है यहाँ पर टार। टार के साथ हम ऑप्शन देते हैं डिफरेंट, देन आर्काइव फाइल डॉट टार। तो हमें फाइल का नाम दे, जिस फाइल
जो फाइल हमें आर्काइव बनानी है उस फाइल का नाम देंगे विथ एक्सटेंशन टार, उसका एक्सटेंशन टार रहेगा। और हमें सोर्स से देना है किन फाइल्स को हमें आर्काइव करना है, किन फाइल्स को कंबाइन करके आर्काइव करना है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम ऐसे ऑप्शंस, तो ऑप्शंस हम कौन से यूज करते हैं? फर्स्ट है सी, सी यानी टू क्रिएट आर्काइव, आर्काइव क्रिएट करने के लिए हमें सी ऑप्शन यूज करना है। देन अपेंड, आर्काइव के अंदर अगर डेटा ऐड करना है, डेटा अपेंड करना है, जो टार फाइल हमने बनाई है उसमें डेटा ऐड करना है, अपेंड करना है, तो वहाँ पे हम आर ऑप्शन का यूज करेंगे। देन है टी, टी यानी टू चेक द लिस्ट ऑफ डेटा इन अ टार फाइल, तो टार फाइल में कौन कौन सा डेटा है वो चेक करने के लिए हम टी का यूज करेंगे। देन वी फॉर वर्बोस, जो भी हम एक्शन, जो भी कमांड रन कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसे प्रिंट करने के लिए हम वी का ऑप्शन यूज करेंगे। देन एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, अगर टार फाइल में से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम एक्स का यूज करेंगे। देन एफ फॉर फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल ये मैंडेटरी ऑप्शन है, ये हमें लेना ही है, चाहे कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, चाहे टार फाइल क्रिएट करो, फाइल के अंदर डेटा ऐड करो, देन डेटा चेक करो या एक्सट्रैक्ट करो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, हमें एफ ऑप्शन यहाँ पे लेना ही है। तो एफ होता है फ्रॉम फाइल, इस फाइल से हमें फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। देन सी यूज होता है फॉर टू चेंज द एक्सट्रैक्ट लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो लोकेशन चेंज करने के लिए हमें सी का ऑप्शन यूज करें। ठीक है, आते हैं ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स बने हुए, फाइल 1 टू फाइल 5। अगर इसका मुझे एक टार फाइल बनाना है तो किस तरह बनाऊंगा? टार, देन मुझे यहाँ पे देना है फाइल का नाम, जिस नाम से हमें टार फाइल बनाना है। ठीक है, एक नाम देंगे यहाँ पे नेटवर्क, विद एक्सटेंशन इसका रहेगा टार, और हमें देना है सोर्सेस, किस सोर्सेस को हमें कंबाइन करके एक टार फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और इसके साथ हमें देना होता है ऑप्शन। तो ऑप्शन हमें फाइल बनाना है तो इसलिए हम ऑप्शन देंगे सी, सी फॉर क्रिएट, देन एफ फॉर फ्रॉम फाइल, एफ ऑप्शन कंपलसरी है, चाहे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो एफ हमें लेना ही है। देन वी देंगे फॉर वर्बोस, ठीक है, जो भी ऑपरेशन से परफॉर्म करेगा उसका हमें एक्शन प्रिंट करो, तो वहाँ पे हम वर्बोस ही, तो सी यूज करेंगे फॉर क्रिएट करने के लिए, एफ फ्रॉम फाइल, कौन से फाइल्स के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे ये नेटवर्क डॉट टार नाम से ये तीनों फाइल्स को कंबाइन करके एक टार फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे एक नेटवर्क डॉट टार नाम से एक फाइल बन, ठीक है, इस तरह हम नेटवर्क डॉट टार, ठीक है, एक टार फाइल बना सकते। तो अगर इस टार फाइल को चेक करना है तो कमांड है यहाँ पर टार हाइपन, हाइपन के साथ ऑप्शन हम देंगे टी, टी फॉर फाइल के अंदर का डेटा चेक करने के लिए। देन वी फॉर वर्बल, एफ फॉर फ्रॉम फाइल, और नेटवर्क टार फाइल का नाम। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे इस टार कमांड में, इस टार फाइल में जो भी कंटेंट है वो हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये 3 फाइल्स है और इसकी परमिशन है नॉन। ठीक है, इस तरह हम टार फाइल बना। देन ये टार फाइल बनी है, इसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए टार, टार के साथ ऑप्शन लेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स, वी फॉर वर्बस, एफ फ्रॉम फ्रॉम फाइल, देन फाइल का नाम नेटवर्क डॉट टार। अगर मैं यहाँ पे इसे एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे इस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा, बट ऑलरेडी इस नाम से यहाँ पे फाइल्स है, तो इसी कारण ये, ठीक है, ये ओवरराइट के यहाँ पे वार्निंग देगा। जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, इसने यहाँ पे ओवरराइट का एरर नहीं दिया तो इसने इसे टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। चेक करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई है, और तो इसी कारण ये यहाँ पे इसने, ठीक है, शो नहीं हुआ, ऑलरेडी फाइल्स है तो इसी कारण यहाँ पे ऑलरेडी किसने एरर नहीं दिया और इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। बट अगर मुझे किसी अदर लोकेशन पे इसे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं ऑप्शन यूज करूंगा यहाँ पे सी, सी फॉर एक्स, किसी अदर लोकेशन पे लिए, और यहाँ पर लोकेशन लेंगे। ठीक है, कहाँ पर?
रूट के अंदर अगर मुझे, ठीक है ऑलरेडी रूट में है हम, रूट के अंदर एक म्यूजिक नाम की डायरेक्टरी, इसमें मुझे करना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे रूट के अंदर म्यूजिक। ठीक है, एलएस करेंगे यहाँ पे स्लैश म्यूजिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक के अंदर इसने बना दिया। ठीक है, इस तरह हम, नहीं नहीं वो फाइल रहेगी, वो एज अ बैकअप बनाने के लिए होता है, वो फाइल एम्प्टी नहीं है। फाइल अगर हम चेक भी करते हैं तो उस फाइल में डेटा है। ठीक है, फाइल में डेटा है, वो उसका बस डुप्लीकेट फाइल बनाते हैं हम। हाँ, हम इसे टार्क टार्क फाइल को एज अ बैकअप बनाने के लिए किसी फाइल्स का बैकअप बनाएंगे उससे कॉम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमें, ठीक है एक्सट्रैक्ट देखा हमने, फाइल्स को ऐड करना है। इसी अगर नेटवर्क डॉट टार कमांड में मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आर ऑप्शन यूज करूंगा अपेंड करने के लिए। ठीक है, देन कौन से फाइल्स मुझे ऐड करना है, फाइल 4, फाइल 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे इसमें ये दो फाइल्स ऐड हो गए। अगर चेक करते, ठीक है, तो इसमें ये दो फाइल्स ऐड हो गए। ठीक है, इस तरह हम टार फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसकी अगर कॉम्प्रेशन के लिए, ठीक है हमने अभी जस्ट आर्काइव बनाया, कॉम्प्रेशन अगर बनाना है तो यहाँ पे इसी में कमांड में हम जेड ऑप्शन यूज करेंगे। गनजिप मेथड से अगर हमें फाइल कॉम्प्रेस करनी है, जे ऑप्शन यूज करेंगे स्मॉल जे फॉर गनजिप 2 के लिए, और जे ऑप्शन यूज करेंगे फॉर एक्जेड मेथड। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। तो आर्काइव क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे हाइपन के साथ CVF, वी यूज करो या ना करो कंपल्सन नहीं है, बट हमें एफ कंपल्स मैंडेटरी लेना ही है, और क्रिएट करने के लिए सी। ठीक है, फाइल का नाम देंगे जिस नाम से हमें टार फाइल बनाने हैं विथ एक्सटेंशन टार और फाइल्स। ठीक है, अपेंड करने के लिए आर ऑप्शन यूज करेंगे, देन इसी फाइल का कंटेंट देखने के लिए टी ऑप्शन यूज करेंगे, और एक्स ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और अगर पाथ देना है तो इसी के साथ हम पाथ देंगे कैपिटल सी के साथ, तो उस पाथ पे वो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम टार यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पे कॉम्प्रेस। ठीक है, ठीक है, एक टार बनाएंगे यहाँ पे, हमें एक नाम देंगे यहाँ पर लाइफ डॉट टार। एक फाइल बनानी है हमें टार फाइल लाइफ डॉट टार नाम से, और किस फाइल का, ठीक है एक ATC डायरेक्टरी है, इसका मैं टार फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन लेंगे यहाँ पे हाइपन के साथ CVF, जैसे एंटर करेंगे ये सभी फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल हमें टार फाइल बनानी है। ठीक है, एलएस करते हैं तो एक लाइव डॉट टार इसमें बना, इसी के अंदर का अगर कंटेंट देखना है टार हाइपन कंटेंट देखने के लिए TVF और फाइल का नाम लाइफ डॉट टार, इसमें जो भी कंटेंट है हमें शो हो जाए। अगर हम यहाँ पे स्पेस देखते हैं, ठीक है इसी फाइल का अगर, ठीक है अगर मैं स्पेस देखता हूँ DU हाइपन SH करेंगे किस फाइल का, यहाँ पे ETC का, ETC डायरेक्टरी का स्पेस यहाँ पे 28 MB, तो ये क्या करेगा इस फाइल का भी साइज 28 MB होगा, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स कंबाइन करके बना दिया। बट यहाँ पे ये 28 MB नहीं होगा। अगर चेक करते हैं यहाँ पे फाइल का लाइव डॉट टार, क्योंकि इसका साइज कितना है 26 MB, तो यहाँ पे डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है,
etc के अंदर हमारे सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। तो कुछ फाइल्स के ऊपर हमें परमिशन नहीं होती है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो इसी कारण ये कुछ फाइल्स कुछ डायरेक्टरीज ने कंबाइन करके इसमें नहीं बना दी, उसका आर्काइव में ऐड नहीं किया, तो इसी कारण यहाँ पे 2 MB इसने कम दिया। ठीक है, कुछ फाइल्स को परमिशन नहीं होती, इसी कारण इसने कंबाइन नहीं किया। ठीक है, आते हैं हमें नेक्स्ट बनाना है, हमें कॉम्प्रेस करना है, तो कॉम्प्रेस करना है। ठीक है, इसी फाइल्स को हम कॉम्प्रेस करेंगे टार। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्रेस करने के लिए हम CVF देन इसी के साथ ऑप्शन यूज करेंगे जे, सॉरी जे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है हमें जी। कौन सा ऑप्शन यूज करना है? जे यूज होता है फॉर इसके लिए, जे यूज होता है फॉर बनजिप 2 के लिए, कैपिटल जे होता है फॉर एक्जेड के लिए, जेड हम यूज करेंगे यहाँ पे गनजिप के लिए। ठीक है, जेड होता है यहाँ पे गनजिप के लिए, गनजिप मेथड से हमें कॉम्प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। ठीक है, हमें किस नाम से बनाना है? ठीक है, इसी नाम से बनाएंगे डॉट स्टार इसी फाइल को, और उसका इसका एक्सटेंशन देना है हमें gz, क्योंकि हमें, ठीक है, अदर क्योंकि हमें हम gz एक्सटेंशन जी गनजिप से बना रहे हैं, तो हमारा एक्सटेंशन वहाँ पे gz हमें देना है। और किस फाइल का बनाना है? इस लाइफ डॉट स्टार इसी फाइल का हम कॉम्प्रेस कर। ठीक है, अदर नाम देंगे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने के लिए। एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देंगे। ठीक है, डॉट gz, इस फाइल का बना रहे हैं लाइफ डॉट स्टार। जैसे एंटर करेंगे ये हमें यहाँ पे कॉम्प्रेस करके दे दे। एलएस करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लाइफ डॉट टार नाम से, सॉरी लाइफ डॉट टार नहीं, किंग डॉट gz, इसका हमने दे दिया। और इसको अगर हम साइज देखते हैं, तो इसकी साइज कितनी है अभी? 6.2 MB। इसने हमें कम कॉम्प्रेस करके इसकी साइज इसने 6.2 MB बना दी। पहले इसकी साइज कितनी थी? 26 MB। ये फाइल, इस फाइल को हमने कॉम्प्रेस करके एक नई कॉम्प्रेस फाइल बना दी। ठीक है, इसे कॉम्प्रेस करके gz मेथड से हमने फाइल को कॉम्प्रेस किया, तो इसकी साइज है अभी 6.2 MB। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर, ये हमने देखा गनजिप मेथड, अगर मुझे यहाँ पर फाइल बनाना है bz बनजिप 2 से, तो बनजिप 2 के लिए यहाँ पे स्मॉल जे यूज करें। स्मॉल जे होता है ना, स्मॉल जे यूज होता है बनजिप 2 के लिए, कैपिटल जे होता है एक्जेड के लिए। देन किस नाम से हमें फाइल बनाना है? यहाँ पे इसी नाम से बनाएंगे किंग डॉट, और इसका एक्सटेंशन रहेगा bz2। किस फाइल को बना रहे? इसी फाइल लाइफ डॉट टा, जैसे ही करेंगे, बट ये क्या होता है, इसका कंप्रेशन स्पीड कम होता है गनजिप से, और इसका कंप्रेशन रेशियो बनजिप टू इसे जीजेड से बेटर हो, तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसे बनाने। ठीक है, ठीक है, फाइल कम है इसलिए हमें ज़्यादा फर्क दिखा नहीं। अगर एलएस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बनजिप 2 से एक फाइल बनी। अगर इसकी साइज देखते हैं, तो किसने इसकी स्पेस साइज कितनी बना दी? 5.4 MB। ठीक है, जीजेड से कितना था? 6.2 MB। तो ये ज़्यादा डेटा कंप्रेस करता है, बट टाइम ज़्यादा लेता है इस गनजिप 2 के यहाँ पे गनजिप से कंपेयर में। नेक्स्ट अगर हमें टार के साथ अगर एक्जेड मेथड से बनाना है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे कैपिटल जे, और फाइल का नाम के साथ हमें एक्सटेंशन देना है एक्जेड। ठीक है, एक्जेड, और किस फाइल का बनाना है? लाइव डॉट टार, इसी फाइल का बनाएंगे। जैसे एंटर करेंगे इस फाइल, इस टार फाइल को ये कंप्रेस करके दे दे।
बट इसका कंप्रेशन रेशियो अच्छा है, बट ये टाइम ज़्यादा लेता है कंपेयर टू बोथ। दोनों से कंपेयर में टाइम ज़्यादा लेता है कंप्रेस करने में। ठीक है, हो गई। एलएस करेंगे यहाँ पे एक्सजेड मेथड से। हमने देखी, अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे डीयू करेंगे यहाँ पे एच एक फाइल हमने बनाई थी, कौन सी, एक जीजेड मेथड से बनाई गनजिप से, एक यहाँ पे बनाई हमने बनजिप 2 से, और एक फाइल बनाई हमने एक्सजेड। तीनों फाइल को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हो इसने कम डेटा कंप्रेस किया, एक्सजेड ने ज़्यादा डेटा कंप्रेस किया। बट एक्सजेड ने टाइम ज़्यादा लिया कंप्रेस करने में, जीजेड ने जल्दी हमें कंप्रेस करके दे दिया। इस तरह हम डेटा फर्स्ट टार फाइल बनाएंगे और टार फाइल को देन कंप्रेस। ठीक है, ये है हमें टार कमांड से बनाना। नेक्स्ट हमें आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा अगर हम, ठीक है, ये तो हम टार के साथ आर्काइव करके कंप्रेस कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ इन्हीं मेथड से सीधा कंप्रेस करना है विदाउट यूजिंग टार, तो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो टार का मतलब क्या है, टार के साथ हम आर्काइव भी करते हैं प्लस कंप्रेस भी करते हैं डेटा। बट ये जो तीनों मेथड से, अगर तीनों तीनों मेथड से करेंगे, सिर्फ फाइल को कंप्रेस करेंगे, वहाँ पे आर्काइव नहीं बना सकते। ठीक है, तो gzip क्या है, gzip से हम सिर्फ कंप्रेस करते हैं, चाहे वो नॉर्मल फाइल हो या टार फाइल हो, कोई भी फाइल हो उसे हम कंप्रेस करते हैं। देन सेम होता है bzip 2 के केस में या बनजिप 2 के केस में। यहाँ पे फाइल को, नॉर्मल फाइल या टार फाइल को हम कंप्रेस करते हैं, इसका आर्काइव नहीं बना सकते। देन सिमिलरली होता है एक्सजेड के केस में। एक्सजेड के केस में हमें नॉर्मल फाइल और टार फाइल को हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टास्क है हमारा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइल्स को कंप्रेस करेंगे विद गनजिप। तो गनजिप से यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड है gzip और फाइल का नाम। ठीक है, कमांड देना है हमें gzip और फाइल का नाम। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, ये एक्सटेंशन खुद ही लगा देगा। ठीक है, आते हैं, हमें करना है यहाँ पे फाइल को gzip, देन हमें किस फाइल को कंप्रेस करना है। ठीक है, ये लाइव डॉट टार नाम से एक फाइल है, इसे करेंगे कंप्रेस। लाइव डॉट टार। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर कोई सिस्टम्स की फाइल है तो उसे सीधा कंप्रेस मत, सीधा अगर उसे कंप्रेस करोगे तो हमारा यहाँ पर सिस्टम में, कह सकते हैं हमारा सिस्टम, कह सकते हैं वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी वहाँ पे बंद भी हो सकती है, बनने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस का हमें एरर आता है। ठीक है, तो हमेशा अगर सिस्टम्स की फाइल है तो उसका फर्स्ट आर्काइव बना फिर कंप्रेस करो। ठीक है, नॉर्मल फाइल्स के हम केस में हम कर सकते हैं, पर सिस्टम की फाइल है तो ये जो फाइल्स है हमारे नेटवर्क डॉट टार, नेटवर्क नहीं, लाइव डॉट जो टार है वो मैंने ईटीसी डायरेक्टरी के बनाए थे, और ईटीसी के अंदर हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। जितने भी प्रोसेसेस है, सर्विसेज चले, उनके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ईटीसी के अंदर स्टोर होते हैं। तो उसी कारण अगर सिस्टम डिफाइंड वहाँ पर डायरेक्टरी है, सिस्टम ने बनाई हुई डायरेक्टरी, तो उस पर सीधा कंप्रेस मत करो। ठीक है, इस फाइल को हमें यहाँ पे बनाना है, गनजिप मेथड से इसे करना है कंप्रेस। तो यहाँ पे कमांड यूज करेंगे gzip और फाइल का नाम, जैसे एंटर करेंगे इसे ये कंप्रेस करके हमें दे देगा। ठीक है, अगर ls करके चेक करके तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल थी लाइव डॉट टार, इसे इसने कंप्रेस करके दे दिया। इस फाइल का इसने डुप्लीकेट नहीं बनाया, सीधा उसे कंप्रेस करके दे देगा। ठीक है, अगर टार से यूज करते हैं तो टार से क्या करता है, फाइल्स को जो फाइल्स है उसे हम वैसे ही रहने देते हैं टार। बट अगर सीधा अगर कंप्रेशन मेथड से बनाते हैं तो उसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनता। ठीक है, हाँ, डेटा लॉस नहीं होता। हाँ, त्याच फाइलला कॉम्प्रेस त्याच उस फाइल के डुप्लीकेट नहीं बने, डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा रहेगा, जो डेटा है उस फाइल में वही रहेगा, बस डेटा की साइज कम कर। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर इसी फाइल को अगर हमें कंप्रेस किया, इसे हमें डिकम्प्रेस करना, तो डिकम्प्रेस करने के लिए हमें यहाँ पे करना है gzip और फाइल का नाम, जिस फाइल को हमें डिकम्प्रेस करना, ठीक है, life.tar.gz, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे इसी फाइल को ये डिकम्प्रेस करके हमें दे देगा, ठीक है। ls करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ये फाइल थी, इसी फाइल को इसने डिकम्प्रेस करके हमें दे दी। नेक्स्ट यहाँ पे gz की वाली फाइल, ठीक है, और एक फाइल है king.gz करके, इसे अगर मुझे डिकम्प्रेस करना है तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा, ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी इसी नाम से एग्जिस्ट है तो इसे ओवरराइट करना है, किंग नाम से अगर एस करेंगे तो इसे ओवरराइट करेगा, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है, ठीक है। काम करेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ पे, अभी अगर इसे गंजिप से कर तो ये बना के दे देगा। एक फाइल थी हमारी king.gz, इसको इस डायरेक्टरी को इसने अभी कॉम्प्रेस करके डीकॉम्प्रेस करके दे दिया। कहाँ पर है किंग, ठीक है। हमने किस फाइल से बनाई थी इसको, इस फाइल से ना, life.tar, तो इसने लाइफ नाम से एक फाइल बनाई, ठीक है, जो एक्चुअल ओरिजिनल फाइल थी उसी नाम से ये बना थे। नेक्स्ट हमें मेथड देखना है यहाँ पर, ठीक है। डिकम्प्रेस के लिए कमांड यूज करेंगे gzip और फाइल का नाम विथ उसका एक्सटेंशन gz होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन अदर मेथड से बने तो वहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगी। कंप्रेशन फाइल हमेशा gz से बनाई होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है क्रिएट करेंगे कंप्रेस फाइल विथ बनजिप, तो यहाँ पे कमांड है bzip2 और फाइल का नाम, ठीक है। इसी फाइल को हम यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, तो कमांड है bzip2 और फाइल का नाम life.tar, ठीक है। तो इसे फाइल को ये कंप्रेस कर देगा। चेक करते हैं तो यहाँ पे life.tar विथ उसका एक्सटेंशन .bz2, और इसे डिकम्प्रेस करना है तो यहाँ पे कमांड है bzip2 और फाइल का नाम, सॉरी bzip2 नहीं होगा यहाँ पे, बनजिप2, बनजिप2 से ये डिकम्प्रेस करके देगा। bzip यूज होता है क्रिएट करने के लिए, बनजिप2 यूज होता है डिकम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इसी फाइल जो हमने बनाई, इसी फाइल को इसने डिकम्प्रेस करके दे दिया। नेक्स्ट डिकम्प्रेस करने के लिए कमांड है यहाँ पे bzip2 यूज होगा कंप्रेस करने के लिए, बनजिप2 यूज होगा डिकम्प्रेस करने के लिए। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा एग्जेट, तो यहाँ पे एग्जेट के साथ हम फाइल नेम देंगे, और इसे डिकम्प्रेस करने के लिए हम एग्जेट के साथ ऑप्शन देंगे यहाँ पे डी और फाइल का नाम, ठीक है। हमें अगर एग्जेट मेथड से करना है एग्जेट फाइल का नाम life.tar,
ठीक है, हो गया ये। अगर चेक करते हैं तो लाइव डॉट tar इसका एक्सटेंशन बना, इसने फाइल को डिकम्प्रेस करके कौन से मेथड से, एग्जिट मेथड, ठीक है, एग्जिट मेथड से इसने डिकम्प्रेस करके हमें दे दिया। इसे ही अगर हमें डिकम्प्रेस करना है तो इसी कमांड में यहाँ पे हम डी ऑप्शन यूज करेंगे और फाइल का नाम डॉट, ठीक है, तो इसे ये डिकम्प्रेस करके दे रहे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ यहाँ पर कंप्रेशन। यहाँ पे हमने टार देखा, टार के साथ हम फाइल को आर्काइव करते, देन कंप्रेस करते, और अगर नॉर्मल कंप्रेशन मेथड हम यूज करें तो नॉर्मल कंप्रेशन मेथड सिर्फ कंप्रेस करने के लिए होता है, उससे टार फाइल हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर टार कमांड का शेष क्लास। ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट्स इसमें? सिद्धि समझ आया? एनी क्वेश्चंस? अजय, साई किरण, प्रफुल्ल, संकेत, स्वस्तिक? ठीक है, तो ये था हमारा टार कमांड का सेशन। आते हैं नेक्स्ट, हम आज देखेंगे, आते हैं क्रॉन टैब। क्रॉन टैब हमारा, ठीक है, थ्योरी देखेंगे इसका, प्रैक्टिकल हम अगर होता है तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो क्रॉन टैब क्या है? बेसिकली क्रॉन टैब एक शेड्यूलर है। अगर हमें, ठीक है, हम अगर वर्किंग है, हमारी शिफ्ट है यहाँ पर कितना है, 9 to 5, हम कंसिडर करो मैं शिफ्ट है 9 to 5, बट हमें कुछ यहाँ पे वर्क असाइन किया है कि आपको ये कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, बट पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है हमें, ठीक है, अगर 10 बजे परफॉर्म करना है, शिफ्ट टाइमिंग हमारी 9 to 5, बट हमें 10 बजे वो टास्क परफॉर्म करना है। तो इस सिनारियो में हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो 10 बजे तक रुको और वहाँ पे काम कंप्लीट करके घर जाओ, या फिर हम घर जाए फिर से हमें वापस आना पड़ेगा 10 बजे। ठीक है, तो क्रॉन टैब क्या है, जॉब शेड्यूल है, तो उससे अच्छा क्या करो, एक जॉब शेड्यूल करके रखो कि 10 बजे ये टास्क परफॉर्म हो जाना है, तो हमें वहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं। हमें कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, क्रॉन टैब में जॉब शेड्यूलर में जॉब्स ऐड करेंगे, वो जॉब 10 बजे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन है यहाँ पे हमारा क्रॉन टैब। आते क्रॉन टैब क्या है, इट इज यूज टू शेड्यूल एनी जॉब और टास्क, जैसे कोई कमांड और स्क्रिप्ट ऑन एनी टाइम, चाहे कोई भी टाइम हो, वहाँ पे अगर हमें कोई जॉब शेड्यूल करना है या कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हम इस कमांड से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्रॉन टैब की सर्विस अलाउ होती है अगर आप सुपर यूजर हो या नॉर्मल यूजर, रूट यूजर के लिए भी और नॉर्मल यूजर के लिए भी क्रॉन टैब की सर्विस अलाउ होती है। ठीक है, अगर सुपर यूजर की बात करें तो सुपर यूजर किसी भी यूजर के लिए क्रॉन टैब की सर्विस उसे अलाउ करना है या डिनाई करना है, वो रूल सेट कर सकता है। कैसे? इन दोनों फाइल्स में ऐड करके, एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर cron डॉट डिनाई एंड ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है cron डॉट अलाउ। अगर मैंने एज अ मैं रूट यूजर हूँ, मैंने अगर किसी यूजर्स का नाम cron डॉट डिनाई के अंदर एंटर कर दिया तो वो यूजर क्रॉन टैब की सर्विस को यूज नहीं कर सकता। देन अगर किसी यूजर्स का नाम अलाउ में है तो क्रॉन की सर्विस उसे अलाउ है यूज करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पैकेजेस। तो क्रॉन टैब के जो सर्विस होते हैं उनका पैकेज क्या है, तो पैकेजेस उन कौन से नाम से हमारे सिस्टम में पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड है rpm, फिर इसकी क्वेरी करेंगे और पैकेज का नाम क्रॉन टैब। ठीक है, तो आरपीएम यानी रेड हैट पैकेज मैनेजर, तो एक पैकेज मैनेजर होता है हमारे सिस्टम में आरपीएम करके, आरपीएम होता है, देन यम होता है, डीएनएफ होता है। हम पैकेज मैनेजमेंट के सेशन में देखेंगे पैकेजेस क्या होता है। ठीक है, इसे करेंगे क्वेरी, क्यू होता है फॉर क्वेरी करने के लिए, ए होता है ऑल। ठीक है, तो क्वेरी करेंगे, आप क्वेरी करेंगे यहाँ पे क्रॉन टैब, तो हमें चेक करना है पैकेजेस वहाँ पे इंस्टॉल है यानी। ठीक है, चेक करेंगे rpm -qa यहाँ पर क्रॉन टैब, तो क्रॉन टैब का मुझे पैकेज, क्रॉन टैब का पैकेज का पूरा नाम मुझे पता नहीं, इसलिए मैं क्रॉन टैब दूंगा, इसके आगे लिखूंगा स्टार, मीन्स इसके आगे नाम कोई भी हो,
हमें ये फाइंड आउट करके देखिए। ठीक है, सर्च करें, जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ आता है पैकेज का नाम, मीन्स हमारे सिस्टम में पैकेज इंस्टॉल्ड। अगर कुछ भी नाम नहीं आता मीन्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पैकेज ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये बाय डिफॉल्ट वैसे इंस्टॉल रहता ही है हमारे। ठीक है, तो पैकेज चेक करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं आरपीएम। आरपीएम के साथ ऑप्शन यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे, यहाँ पर क्यूए एंड cron टैब का नाम। ठीक है, पैकेज का पूरा नाम देना है हमें, तो पूरा नाम पता नहीं है तो यहाँ पे cron टैब के आगे स्टार में लगा दूंगा। नेक्स्ट है इसका सर्विस नेम। तो जो भी पैकेज होता है, पैकेज की कुछ एक सर्विस स्टार्ट होती है, तो वो सर्विस का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड होती है systemctl देन स्टेटस और सर्विस का नाम। ठीक है, सर्विसेज कैसे स्टार्ट करते स्टॉप करते ये हम देखेंगे हमें सर्विसेज के चैप्टर में। अभी के लिए इतना याद रखो, systemctl कमांड होती है, देन स्टेटस और सर्विस का नाम। crondy डॉट सर्विस, cron टैब का सर्विस का नाम होता है crondy, या crondy लिखो या पूरा नाम लिखो, crondy डॉट सर्विस। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सर्विस का स्टेटस हमें शो हो रहा है। यहाँ पे सर्विस क्या है, एक्टिव है, करंटली रनिंग है, कब से 23/9 से सुबह 8 बज के चालू है। ठीक है, इसका स्टेटस अभी रनिंग है। देन ये इनेबल्ड है, इनेबल्ड है मीन्स यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी स्टेज और परमानेंट। अगर यहाँ पे इनेबल्ड है मीन्स ये परमानेंटली स्टार्ट है, मीन्स अगर मैं सिस्टम रिबूट करूंगा, जैसे सिस्टम स्टार्ट होगी ये सर्विस भी स्टार्ट, सिस्टम स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे डिसेबल्ड है, यहाँ पे डिसेबल्ड है मीन्स ये सर्विस जैसे हम सिस्टम बंद करेंगे, सिस्टम बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे, सर्विस बंद हो जाएगी, सिस्टम बंद होती है वो सर्विस बंद हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव का मतलब है ये करंटली चालू है। अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव का मतलब है वो अभी नहीं है, बस अभी करंटली बंद है। ठीक है, तो इस तरह हम सर्विस का स्टेटस देख सकते हैं systemctl कमांड। और यहाँ से बाहर आने के लिए हम क्यू बटन प्रेस करेंगे, क्यू जैसे प्रेस करेंगे यहाँ से बाहर। नेक्स्ट है फाइल। तो crontab की फाइल कौन सी होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कोई भी सर्विस या कोई भी पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाती है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमेशा ईटीसी के अंदर एक crontab नाम से इसकी एक फाइल बन जाती है। नेक्स्ट है लॉग्स। अगर हमें लॉग्स चेक करने हैं, लॉग क्या होता है, ठीक है, अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करें सिस्टम में, कोई भी हो, चाहे लॉगिन करो लॉग आउट करो कोई फाइल क्रिएट करो, तो हर चीज का जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज का एक रिकॉर्ड स्टोर हो, उसी रिकॉर्ड को कहते हैं लॉग। ठीक है, तो cron टैब में हमें जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, cron टैब क्रिएट करना, डिलीट करना, किसे असाइन करना, इसके रिलेटेड या कोई भी टास्क cron टैब परफॉर्म करेगा जो हमने उसे असाइन किया, उस सब का रिकॉर्ड स्टोर होता है इस फाइल में। कहाँ पे, वैर के अंदर एक लॉग, लॉग के अंदर cron, इस फाइल में उसका रिकॉर्ड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है। आगे आते हैं, तो अगर रूट और नॉर्मल यूजर के लिए अगर crontab की सर्विस बनानी है तो यहाँ पे कमांड है crontab के साथ -l। तो -l से हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन से cron जॉब या crontab के जॉब वहाँ पे असाइन है। तो हम चेक करने के लिए यहाँ पे एल ऑप्शन यूज करेंगे, देन ई ऑप्शन यूज करेंगे टू क्रिएट करने के लिए, या उसी जो crontab ऑलरेडी बनाए हुए उसमें अगर उसे मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पे हम crontab के साथ ई ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, देन ऑप्शन आर है फॉर टू डिलीट ऑल द crontab जॉब। तो जितने भी जॉब शेड्यूल्ड है वहाँ पे, उन सभी जॉब्स को अगर डिलीट करना है तो हम आर ऑप्शन यूज करें। ठीक है, और अगर मल्टीपल जॉब्स है वहाँ पे, अगर 10 जॉब्स है, 10 में से हमें कुछ स्पेसिफिक जॉब्स डिलीट करने हैं, अगर आर ऑप्शन यूज करेंगे तो सभी जॉब्स को डिलीट करेगा। अगर कुछ स्पेसिफिक ही करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कमांड का यूज करना है crontab ई, एक फाइल उसकी ओपन हो जाएंगी, उसमें फिर जो जॉब्स हमें डिलीट करने हैं उस लाइन को डिलीट कर दो। ठीक है, अगर सभी डिलीट करना है तो इस आर ऑप्शन का हम यूज करेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, तो ये होता है चाहे रूट यूज़र हो और नॉर्मल यूज़र, कोई भी यूज़र हो, यूज़र को अगर फ्रंट ऐप के साथ अगर चेक करना है, बनाना है या डिलीट करना है, तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे। और हमने अभी बताया कि जैसे अगर आगे देखेंगे तो जो सुपर यूज़र होता है रूट, रूट यूज़र किसी यूज़र के लिए फ्रंट ऐप बना भी सकता है, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रूट को वो परमिशंस होती है। नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता, नॉर्मल यूज़र सिर्फ खुद के लिए बना सकता है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप इनके लिए नहीं बना सकते, बट अगर मैं रूट यूज़र हूँ तो मैं आप तीनों के लिए भी कॉन्टैक्ट की सर्विस असाइन कर सकता हूँ, जो भी मुझे चेंजेस करने हैं, बनाना है, डिलीट करना है या उसे मॉडिफाई करना है, नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। ठीक है, अगर रूट से बनाना है तो रूट, अगर रूट को चेक करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के साथ एल ऑप्शन यूज़ करेगा और देन यू के साथ ये यूज़र नेम देगा, जिस यूज़र को, जिस यूज़र के कॉन्टैक्ट जॉब चेक करना है। और किसी यूज़र के लिए बनाना है तो यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे यू। ठीक है, बनाना है तो ई के साथ यू ऑप्शन यूज़ करेंगे और यूज़र नेम। तो इसी तरह अगर उसी यूज़र के डिलीट भी करना है तो हम कॉन्टैक्ट के साथ आर ऑप्शन यूज़ करेंगे और यू से यूज़र नेम देंगे जिस भी यूज़र के लिए डिलीट करना है। नेक्स्ट है, अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट हमारे डिवाइड होते हैं दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा टाइम टेबल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा टाइम टेबल, सेकेंड पार्ट होगा हमारा कमांड या स्क्रिप्ट जो हमें रन करनी है। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पार्ट होगा कमांड और स्क्रिप्ट। अगर टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल की फील्ड जो होती है, पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है टाइम टेबल हमारा 5 फील्ड में डिवाइड होती है। ठीक है, 5 फील्ड में ब्रेक होता है। अगर फर्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट फील्ड होती है मिनट। ठीक है, मिनट की वैल्यू देंगे हम 0 to 59, जिस मिनट पे हमें वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो मिनट वो वहाँ पे असाइन करें। नेक्स्ट है आवर, कौन से आवर को हमें असाइन करना है, तो ये 0 to 23 उसकी वैल्यू होती है। 0 मीन्स रात के 12 बजे, 23 मीन्स रात के 11 बजे। तो 12 बजे से रात के 11 बजे, रात के 12 बजे से रात के 11 बजे कोई भी हम टाइम असाइन कर सकते हैं और ये 24 आवर फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ठीक है, तो 12 बजे, अगर दोपहर के 12 बजे के बाद हमें लेना है 1 बजे रन करना है तो हम 13 देंगे ना कि 1। ठीक है, 24 आवर फॉर्मेट में हमें वहाँ पर वैल्यू देनी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ मंथ, किस डेट को हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है, इसकी वैल्यू होगी 1 to 31। जिस भी डेट को, जिस भी तारीख को हमें कमांड एग्जीक्यूट करना है उसकी वैल्यू हम देंगे। नेक्स्ट है मंथ। ठीक है, मिनट देंगे, आवर्स देंगे, डेट देंगे, देन मंथ, कौन से महीने में ये कमांड रन होगी। इसकी वैल्यू हम अगर न्यूमेरिकल में देना असाइन करना है तो 1 to 12 के अंदर देंगे। अगर सिंबॉलिकली असाइन करना तो इस तरह हम देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर डे ऑफ वीक, तो हमें कौन से डेट को कमांड असाइन करना है। ठीक है, जैसे संडे टू सैटरडे। ठीक है, अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल में देना है तो हम 0 to 6 फॉर्मेट ले सकते हैं या फिर 1 to 7। ठीक है, तो 0 यहाँ पर यूज होगा संडे के लिए, 1 यूज होगा मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेनसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। देन 1 to 7 के केस में 7 यूज होगा संडे के लिए। तो संडे के लिए हम 0 और 6 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और बाकी के लिए वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, तो 0 0 और 7 रिप्रेजेंट करता है संडे को, या फिर और इसमें कंफ्यूज होता है तो सीधा संडे मंडे लिख दो। ठीक है, तो इस तरह ये 5 फील्ड्स में हमारी टाइम टेबल की फील्ड, यहाँ पे टाइम टेबल का पार्ट डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कमांड और स्क्रिप्ट। ठीक है, कमांड और स्क्रिप्ट जो हमें रन करनी है वो भी डिवाइड होती है दो फील्ड में। फर्स्ट फील्ड होती है कमांड विथ लोकेशन, अगर हमें कमांड की लोकेशन देनी है किस कमांड को हमें एग्जीक्यूट करना है। और सेकेंड है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हमने एक कमांड देखी थी mkdir। ठीक है, mkdir कमांड यूज होती है टू क्रिएट ब्लैंक डायरेक्टरी, ब्लैंक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज होती है। बट अगर इसका लोकेशन देखते हैं विच, तो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में हमारे सिस्टम में दो डायरेक्टरी होती है,
एक होती है एसबिन, एक होती है बिन। एसबिन यानी सिस्टम बाइनरी, बिन यानी बाइनरी। जो कमांड सिर्फ रूट यूजर ही रन कर सकता है वो कमांड की लोकेशन होती है एसबिन। और जो कमांड नॉर्मल यूजर के लिए होते हैं, नॉर्मल यूजर के लिए वो होते हैं बिन के अंदर। रूट यूजर कोई भी डायरेक्टरी में से कमांड रन कर सकता है, नॉर्मल यूजर सिर्फ बिन डायरेक्टरी में से कमांड रन कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे विच करके कमांड का नाम देता हूँ तो ये हमें इसका लोकेशन बता देगा। तो ये क्या है, ये कमांड बिन के अंदर है, इसका मतलब ये नॉर्मल यूजर भी रन कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विच एफडिस्क कमांड यूज होती है हमारे हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। ठीक है, अगर चेक करते हैं तो इसका लोकेशन क्या है, एस बी। तो ये रूट की कमांड है, नॉर्मल यूजर इसे रन नहीं कर सकता। ठीक है, रन नॉर्मल यूजर रन करने के लिए इसे परमिशन नहीं होती। ठीक है, तो अगर मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, मुझे डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं mkdir के साथ डायरेक्टरी का नाम देता हूँ। तो इस तरह भी बना सकते हैं या फिर इसका लोकेशन देके भी हम फाइल बना सकते, डायरेक्टरी बना सकते। किसी कमांड को रन करना है तो इसका कमांड नाम दो या फिर पूरा लोकेशन। ठीक है, यूएसआर के अंदर बिन के अंदर mkdir कहाँ पे बनाना है, मैं रूट के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है यहाँ पर एचपी नाम। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई, चेक करते हैं तो यहाँ पे एचपी नाम से डायरेक्टरी बन। ठीक है, चाहे हम लोकेशन देखें या सीधा कमांड, दोनों भी वैसे हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, हमें कमांड देना है, हमें कमांड विथ लोकेशन। ठीक है, जिस लोकेशन पे वो कमांड प्रेजेंट है, और आर्गुमेंट। एग्जाम के लिए यहाँ पे यूएसआर के अंदर बिन, बिन के अंदर एलपीडीआर। और आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट यानी जो हमें एज अ आर्गुमेंट पास करना है। जैसे अगर mkdir इस कमांड के केस में आर्गुमेंट क्या रहेगा, ये जो भी हमें देना है, इस कमांड का आर्गुमेंट क्या है, डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, इस तरह हमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है। ठीक है, कमांड तो इसका फॉर्मेट रहेगा, फर्स्ट हमें देना है कमांड विथ लोकेशन और देन देना है आर्गुमेंट। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे ये जो कमांड और स्क्रिप्ट की फील्ड होती है वो डिवाइड होते हैं दोनों दोनों फील्ड में। नेक्स्ट आते हैं, अगर एग्जांपल्स की बात करें किस तरह हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह हमें कॉन्टैक्ट की सर्विस असाइन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट ई। ठीक है, जैसे ये कमांड रन करेंगे हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा और उसमें हमें यहाँ पे फर्स्ट फील्ड देना है टाइम टेबल की, सेकंड फील्ड देना है कमांड या स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके पॉसिबल एग्जाम्पल की बात देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट देनी है। ठीक, स्क्रिप्ट नहीं, फाइल में एडिट करना है। फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, मिनट्स लिए हमने 45 मिनट, आवर्स कितना है 16 यानी दोपहर के 4 बजे। नेक्स्ट फील्ड आती है डे ऑफ मंथ, डे ऑफ नहीं डेट ऑफ मंथ। डेट हमने यहाँ पे दिया स्टार, स्टार यूज होता है ऑल के लिए या एनी के लिए, तो मीन्स 1 to 31 कोई भी उसका डेट हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है डेट कोई भी हो 1 to 31। मंथ के लिए भी हमने स्टार लिया, मीन्स मंथ कोई भी हो, जनवरी टू दिसंबर का। ठीक है, देन डे ऑफ वीक, यहाँ पे स्टार लिया मीन्स कोई भी हो, मंडे टू संडे, डे कोई भी हो। और जो कमांड हमें स्क्रिप्ट रन करनी है, तो ये टास्क कब परफॉर्म होगा, दोपहर के 4:45 जैसे दोपहर के 4:45 होगी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाहे वो डेट कौन सी भी हो, मंथ कौन सा भी हो, डे ऑफ वीक कौन सा भी हो। ये कमांड, इसका मतलब ये डेली 4:45 दोपहर में कमांड रन होगी। ठीक है, इस तरह हम इसे असाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसी में यहाँ पे मैंने वैल्यू ली 1, डे ऑफ वीक में, डे ऑफ वीक का 1 मतलब होता है मंडे। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी कब होगी, दोपहर के 4:45। डे कौन, डेट कौन सी भी हो, महीना कौन सा भी हो, बट डे हमारा मंडे होना चाहिए। मंडे के अलावा अदर डे है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मंडे को 4:45 को कमांड रन होगी, वो टास्क परफॉर्म होगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात देखें, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने डे ऑफ वीक में 135। 1 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है वेनसडे, 5 का मतलब होता है फ्राइडे।
और इससे वैल्यू को हमने सेपरेट किया कॉमा से। इसका मतलब ये कमांड दोपहर को 4:45 को रन होगी, चाहे डेट कौन सी भी हो, महीना कौन सा भी हो, बट डे मंडे वेनसडे फ्राइडे होना चाहिए। तो ये ट्यूसडे को रन नहीं होगी, थर्सडे को रन नहीं होगी, सैटरडे संडे रन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट सेम ही एग्जांपल, इसने वैल्यूज हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिया था, अभी ये सिंबॉलिकल में, मंडे वेनसडे फ्राइडे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रेंज, तो रेंज हम असाइन करते हैं हाइपन से, 1 to 5। इसका मतलब है मंडे टू फ्राइडे कमांड रन होगी, सैटरडे संडे रन नहीं होगी। दोपहर में 4:45, डेट कोई भी हो, महीना कौन सा भी हो। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हमने मंथ की वैल्यू यहाँ पे असाइन की। तो मंथ की वैल्यू क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट यानी जनवरी, देन कॉमा इसे सेपरेट किया कॉमा से, देन 3 to 6 यानी मार्च टू जून, देन इसे फिर से कॉमा से सेपरेट किया 10th यानी अक्टूबर। तो ये कमांड रन होगी सिर्फ जनवरी में, फेब्रुवरी में रन नहीं होगी, देन रन होगी मार्च टू जून तक, देन जुलाई अगस्त सितंबर में रन नहीं होगी, अक्टूबर में रन होगी, फिर नवंबर दिसंबर में रन नहीं होगी। कब, दोपहर के 4:45। डेट कोई भी हो, डे कौन सा भी हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने डेट यहाँ पे मेंशन किया, डेट क्या है 1, 11, 21, 31। तो अगर डेट में हमारे कैलेंडर में फर्स्ट डेट है, 11th है, 21 है और 31, तभी ये कमांड रन होगी, अदर्स डेट पे रन नहीं होगी, और इसी दिन दोपहर को 4:45। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे रेंज मेंशन की। तो रेंज मेंशन करने के लिए हम हाइपन यूज करते हैं। तो 11 to 15, तो 1 तारीख को रन होगी, देन 2 से 10 रन नहीं होगी, देन ये रन होगी 11 to 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये रन होगी। 15 के बाद रन नहीं होगी, सीधा रन होगी 21। ठीक है, इस तरह हम डेट भी मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे है इंटरवल, इंटरवल सेट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम स्लैश, स्लैश के साथ 5, मीन्स ये हर 5 मिनट में कमांड रन होगी। अगर हमें कुछ रिकॉर्ड स्टोर करना है, अगर कुछ लॉग्स वगैरह स्टोर करने, तो हम यहाँ पे इस तरह यूज करते हैं। तो कमांड जब भी, अभी अगर 9:25 का रन हो, तो नेक्स्ट रन होगी 9:30, देन नेक्स्ट रन होगी 9:35। इस तरह हर 5 मिनट में रन होती है। तो हमें अगर वहाँ पे रिपीटेड वहाँ पे टास्क करना है, तो हम यहाँ पे स्लैश के साथ नंबर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फील्ड होती है मिनट की, तो हर 5 मिनट में ये रन हो, चाहे अदर फील्ड कुछ भी हो, 5 मिनट बाद ये रन होती रहेगी। नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे डेट के केस में मैंने 2 दिया, इसका मतलब ये आज रन हुई तो 2 दिन बाद रन होगी, 23 को रन हुई, 25 को रन हुई, देन 27। ठीक है, जिस टाइम को रन हुई उस टाइम को, उसी टाइम को, उसी 2 दिन बाद उसी टाइम को ये रन हो जाएगा। ओके, सॉरी, ये सेकेंड फील्ड आवर्स की, हाँ, तो ये 2 घंटे बाद रन होगी, तो ये हर 2 आवर्स बाद रन होगी। अभी 9:30 को रन हुई, देन 11:30 को रन होगी, देन वहाँ पे चार्ज कर सकते हो, लाइट वो इन्वर्टर पे रहता है। ठीक है, तो हर 2 घंटे बाद 11:30 को रन होगी, फिर 1:30 को रन होगी। ठीक है, ठीक, इस तरह हम आवर्स में, तो हम ड्यूरेशन देते हैं यहाँ पे स्लैश के, इस ये ड्यूरेशन अगर मैं इस फील्ड में देता तो ये हर 2 दिन बाद रन। ठीक है, इस तरह ये वर्क होगा। तो ये कुछ पॉसिबल एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल में हमने कॉमा यूज किया उस फील्ड को सेपरेट करने के लिए, हाइपन से हम रेंज असाइन करते हैं, देन यूज होता है स्टार यानी ऑल फील्ड, सभी फील्ड यहाँ पे वैल्यू सभी के लिए स्टार यूज होता है। ठीक है, स्लैश यूज होता है इंटरवल के लिए, अगर हमें इंटरवल देना है हम यहाँ पर स्लैश यूज करें। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट हम असाइन करते हैं।
ठीक है आते हैं। तो फर्स्ट हमें अगर कोई कॉन्टैक्ट की वैल्यू, ठीक है, जॉब या कॉन्टैक्ट जॉब सेट करना है, तो हमें यहाँ पर कमांड रन करनी होती है कॉन्टैक्ट हाइपन ई। हाइपन ई से हम कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे एक कमांड रन करेंगे, यहाँ पर हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा, इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। और हमें यहाँ पर इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट हमने देख, इसी फॉर्मेट में हमें, हाँ, इसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड होती है हमारी, फर्स्ट फील्ड होती है मिनट की, सेकंड होती है आवर की, मिनट आवर के बाद क्या होता है, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ के बाद मंथ, मंथ के बाद होता है हमारा डे ऑफ वीक। ठीक है, वीक। और हमें लास्ट में यहाँ पे देना है कमांड या स्क्रिप्ट जो हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अभी हुए 9:28, ठीक है, मुझे 9:30 को अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा 30 मिनट्स के केस में। आवर्स क्या है, सुबह के 9 बजे, तो इसकी वैल्यू रहेगी 09। ठीक है, देन डेट कौन सी है आज के, 23rd, मंथ कौन सा है, 9/09, और डे ऑफ वीक कौन सा है आज, ट्यूसडे, या फिर इसकी वैल्यू रहेगी 2। और कमांड और स्क्रिप्ट, हमें कमांड और स्क्रिप्ट की भी दो फील्ड में डिवाइड हो। फर्स्ट फील्ड होती है हमारा कमांड की लोकेशन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो हमें यहाँ पर कमांड की लोकेशन देना है। जैसे अगर मैं, मुझे mkdir कमांड रन करना है, तो बी यूजर बिन के अंदर mkdir, और यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड होती है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट मुझे क्या देना है, अगर मुझे रूट के अंदर एक फाइल, एक डायरेक्टरी बनानी है, इस तरह। ठीक है, ये रहेगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट को असाइन करते हैं। आते हैं, तो हमें देखेंगे कैसे करते हैं। तो अगर चेक करना है कॉन्टैक्ट हाइपन एल, ठीक है, फर्स्ट हमें देखना है यहाँ पर लॉक्स की वैल्यू। लॉक फाइल कौन सी होती है हमारी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईटीसी के अंदर लॉक, लॉक के अंदर कॉन्टैक्ट, सॉरी, लॉक के अंदर क्रॉन, इस फाइल में हमारा लॉक स्टोर होता है। अगर हमें ठीक है, अगर हमें कोई फाइल है, फाइल्स के अंदर का मुझे लास्ट का कंटेंट रीड करना है, तो हम उन्हें कौन सी कमांड देखी थी, आपका तो हुआ नहीं होगा अभी तक शायद, आपने देखे प्रीवियस क्लासेस देखे, रिकॉर्डेड सेशन देखा है। हाँ, एडिट फाइल में नहीं, इसमें ही है, इसमें सेकेंड बेसिक कमांड्स में ही है। ठीक, कौन सी कमांड है, अगर फाइल्स के अंदर का लास्ट का कंटेंट हमें रीड करना है, बॉटम कंटेंट, हम यूज करते हैं टेल कमांड। टेल से क्या होता है, बॉटम के 10 लाइन से हमें प्रिंट करके दे देता है। तो हमने अगर इसी फाइल को ओपन किया ईटीसी के अंदर, लॉक के अंदर क्रॉन, तो इस फाइल के जो लास्ट के जो 10 लाइन्स है, ये हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कैन नॉट ओपन फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सॉरी, इसका यहाँ पे लोकेशन होता है वॉर के अंदर, वॉर के अंदर लॉग, लॉग के अंदर क्रॉन। ठीक है, तो इस फाइल्स में ये हमें शो करके देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड्स है इसे कहते हैं लॉग, इसी फाइल्स में लॉग हमारे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट रन कर रहा है, जैसे रूट ने, यूजर है, रूट ने कमांड एंड की, ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। तो इस तरह हम यहाँ पे लास्ट के देखते हैं, बट हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है लॉग फाइल को। ठीक है, हर बार तो हम, ठीक,
अगर कुछ लॉक्स की फाइल है, सिस्टम लॉक्स है, हर बार उसमें कुछ एंट्रीज ऐड हो रही है, तो हम इस तरह हर बार टेल कमांड को यूज भी कर सकते हैं बॉटम का देखने के लिए। तो हमें टेल के साथ ही यहाँ पर ऑप्शन यूज करना होता है एफ। तो एफ क्या करता है, कंटिन्यूसली लॉग हमें स्टोर करता है। तो अभी इस जो भी रिकॉर्ड स्टोर होगा, जो भी इवेंट जनरेट होगा, यहाँ पे इसकी एंट्रीज आ जाएगी। ठीक है, ये फाइल हम ऐसे ही रहेगा, इसे हम अगर क्लोज करते तो क्लोज हो जाएगा। तो कंटिन्यूस जो भी हम टास्क कर रहे हैं इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस टैब को रहने देते हैं ओपन। आते हैं नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब में हमें क्या करना है, क्रॉन टैब देखना है। क्रॉन टैब कौन कौन से अभी क्रॉन टैब जॉब वहाँ पर है। क्रॉन टैब जॉब देखने के लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं एल। तो एल ऑप्शन से ये जो भी क्रॉन टैब के अभी जॉब असाइन है वो हमें शो करेगा। जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, नो क्रॉन टैब फॉर रूट। रूट के लिए भी कोई भी क्रॉन टैब बनाए नहीं है। इसमें अगर लॉक्स में चेक करते हैं तो लॉक में देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री ऐड हो गई कि 9:33 को 9:33 टाइम हुआ अभी। लोकल होस्ट के अंदर ये सिस्टम का नाम कॉन्टैक्ट की सर्विस यूज की है। ठीक है, किस यूजर ने किया, रूट ने क्या किया, लिस्ट चेक किया कॉन्टैक्ट। किसके लिए, रूट के लिए। अगर अदर यूजर्स के लिए चेक करता तो यहाँ पे अदर यूजर का नाम आ। ठीक है, इस तरह एक कंटिन्यूस लॉग हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमें कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम ई ऑप्शन यूज करेंगे। ई ऑप्शन से क्या होगा, ये क्रिएट करें। जैसे ही क्रिएट करेंगे एक कॉन्टैक्ट की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, हो गई ओपन। इसमें आई प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पर वैल्यूज देनी। ठीक है, फर्स्ट फील्ड है हमारी, फर्स्ट फील्ड होती है मिनट की। यहाँ पे टाइम हो गया 34। अगर मुझे 36 को एक कमांड रन करनी है, ठीक है, मिनट फील्ड में लिखेंगे 36। देन यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड होती है आवर। आवर की लेंगे यहाँ पे 909 लिखो या स्टार, कोई भी लिखो। टैब से भी कर सकते हो या इसके साथ अगर नॉर्मल बैक ये स्पेस भी देते तो भी ये वर्क होता है। बट ऐसा सेपरेट करने के लिए टैब स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड होती है आवर की। आवर की फील्ड हमें लेना है 09। ये यानी 9:36 को ये कमांड रन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फील्ड होती है डेट। आज की तारीख कितने, 23। ठीक है, 23 को ये रन होनी चाहिए। देन 23 के बाद नेक्स्ट उसके बाद फील्ड होती है मंथ। मंथ कौन सा है हमारा, तो 09। देन नेक्स्ट है हमारा होते हैं डे। डे ऑफ वीक, कौन सा डे है वीक। अब ये ट्यूसडे तो या TUE लिखो या फिर इसकी वैल्यू 2 लिखो, दोनों भी सेम है। देन नेक्स्ट ये होती है टाइमलाइन की फील्ड। नेक्स्ट होती है कमांड। तो कमांड हमें जो कमांड एग्जीक्यूट करने, तो कमांड में दो कमांड, कमांड की फील्ड दो फील्ड, कमांड जो होती है पार्ट वो दो फील्ड में डिवाइड होती है। एक होती है लोकेशन और एक होता है आर्गुमेंट। तो जो भी कमांड रन देनी है तो उसका हमें फर्स्ट लोकेशन देखना है। लोकेशन देखने के लिए कमांड होती है विच के साथ कमांड। तो ये हमें लोकेशन बता दे। ठीक है, किस लोकेशन पे वो कमांड है। VSR के अंदर बिन, बिन के अंदर मुझे अगर mkdir करता हो, ठीक है, तो मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। कहाँ पे बनानी है, रूट के अंदर एक, ठीक है, म्यूजिक नाम से डायरेक्टरी है और इसमें मुझे एक डायरेक्टरी बनाने है डेल नाम। ठीक है, इस तरह ये हमने आर्गुमेंट यहाँ पे दे दी। 9:36 ऑलरेडी हो गए हैं। काम करते इसकी वैल्यू चेंज करें, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 9:37। ठीक है, इस फाइल को करेंगे 7 क्विट, यहाँ से आएंगे 7। ठीक है, लॉक्स में चेक करेंगे तो लॉक्स में देख सकते हो 9:34 को कॉन्टैक्ट की फील्ड इसने हमने एडिट करना स्टार्ट किया, किस यूजर ने, रूट ने। इसमें कुछ चेंजेस किए और इस फाइल को एडिट किया। ठीक है, इस तरह ये लॉक्स यहाँ पे रिकॉर्ड जनरेट हुए। चेक करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट के साथ है तो ये हमें शो करेगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे असाइन। जैसे 37 हो गए, ये हमारी कमांड रन हो जाएगी। ठीक है, वेट करेंगे इसको होने तक। ठीक है, कमांड हमारी रन हो गई 9:37। कमांड स्टार्ट हो गई, कौन सी कमांड, mkdir। और क्या किया हमने, रूट के अंदर म्यूजिक के अंदर डेल नाम से एक डायरेक्टरी बना। देन कमांड
स्टार्ट हुई, कमांड एंड हुई, ये टाइम चेक करते हैं। ls करेंगे /रूट के अंदर एक म्यूजिक नाम से डायरेक्टरी है, इसमें इसने डेल नाम की डायरेक्टरी बना दी। क्या था? डेल नाम से डायरेक्टरी बना दी। इस तरह हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट असाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें अगर कुछ ऐड करना है इसी केस में आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमें 39 को रन करना है। कौन सी तारीख है आज की? स्टार लेंगे, तारीख कोई भी हो, नहीं आवर कोई भी हो, फिर स्टार लेंगे, डेट कौन सा भी हो, महीना अगर यहाँ पे 09 लिखो या फिर सितंबर ऐसे मेंशन करो, डे कौन सा है? ट्यूसडे। क्या कमांड रन करनी है हमें? यूएस स्टार के अंदर, ठीक है, बिन के अंदर अगर, ठीक है, बिन के अंदर सिमिलरली एक फाइल्स बना, किस लोकेशन पे बनाएंगे? इसी लोकेशन पे, रूट के अंदर म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर डेल, डेल के अंदर एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, फाइल नाम फाइल डॉट टीएक्सटी। हमने क्या किया यहाँ पे? मिनट 39 मिनट्स को ये रन होना चाहिए, आवर कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, महीना सितंबर होना चाहिए, देन डे कौन सा हो? ट्यूसडे। इस फाइल को करेंगे सेव एंड क्विट, ठीक है। अभी अगर चेक करते हैं तो दो कॉन्टैक्ट कितने हमारे पास? दो। अभी चेक करेंगे 39 मिनट्स को कमांड रन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रन हो गई, जैसे फाइल के अंदर टेक्स्ट एक फाइल बना दी इसने डेल के अंदर, 39 को स्टार्ट हुई, इसी टाइम पे ये रन हुई, ठीक है। अगर चेक करते हैं, एलएस करेंगे यहाँ पर रूट के अंदर म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर डेल, इसमें फाइल डॉट टेक्सटी नाम से टेक्स्ट फाइल बना, ठीक है। तो ये cron टैब अभी ये रन होते हैं। फर्स्ट के केस में देखेंगे तो फर्स्ट क्या है? 37 मिनट है, 9:23 तारीख। तो ये नेक्स्ट टाइम कब रन होगी? जब ये पांचों पॉसिबिलिटीज आएगी। तो अभी के बाद 2-3 साल बाद जब ये पांचों फील्ड करेक्ट हो गए तब ये cron टैब रन हो जाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट कब रन होगी? सितंबर महीने में नेक्स्ट ट्यूसडे, कितने बजे? सुबह के 39 मिनट, सुबह के 39 मिनट नहीं, हर 39 मिनट, ठीक है। कितने बजे हमने रन की थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम नहीं है, हर 39 मिनट्स को रन होगा। यहाँ पे हमने कोई इंटरवल नहीं दिया। अगर इसी कमांड को अगर मुझे, ठीक है, मुझे डेट का आउटपुट देखना है, तो ये डेट का आउटपुट है, मुझे क्या करना है? डेट का आउटपुट एक कमांड में एक फाइल में रन करना है, ठीक है। डेट का लोकेशन क्या होता है? डेट, यहाँ पे यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर डेट, ठीक है। आते हैं cron टैब यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंटरवल सेट करना है, तो इंटरवल सेट करने के लिए स्टार, स्टार के साथ हम देंगे 1, तो ये हर 1 मिनट बाद एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे देंगे स्टार, कोई भी आवर हो, कोई भी डेट हो, कोई भी महीना हो, कोई भी डे हो। क्या करना है हमें? यूएस स्टार के अंदर, बिन के अंदर हमें डेट का आउटपुट स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? कमांड की लोकेशन देंगे यूएस स्टार के अंदर, इसका लोकेशन हमें किस फाइल में स्टोर करना है, ठीक है, एक डेट डॉट टीएक्सटी, इसका लोकेशन देंगे कहाँ पर? रूट के अंदर, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे इस फाइल को सेव करेंगे। चेक करते हैं, अभी 3 cron टैब यहाँ पे सेट है, तो अभी ये 1 मिनट बाद रन हो गई, ठीक है। 9:41 को हमने बनाई थी, कब बनाई थी इसको?
ठीक है। यहाँ पे टाइम अगर चेक करते हैं, फ्रंट ऐप कब बनाई हमने, 9 डेट का आउटपुट। ठीक है, फाइल को हमने एडिट करने स्टार्ट किया 9:41, वैल्यू दी थी हमने 1 की, तो 1 मिनट बाद यानी 9:42 को ये रन हो गया। चेक करते हैं, एलएस करेंगे, एक फाइल है यहाँ पर date.txt, इसको अगर कैट करके देखते हैं तो इस फाइल में इसका आउटपुट स्टोर हो गया। तो ये कमांड अभी हर 1 मिनट बाद रन होते रहेगी। 9:42 हो गए, अभी 43 को ये कमांड रन होगी। अगर वेट करते हैं, फोर्टी थ्री को अभी ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, इसी फाइल को अगर ओपन करते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो इसमें डेटा ऐड हो गया। तो इस तरह अगर हमें कंटिन्यूस टास्क करना है कुछ इंटरवल पे, हम इंटरवल भी सेट कर। नेक्स्ट है हमें क्रोन टैब डिलीट करना है। क्रोन टैब -r यूज करेंगे, तो ये जितने भी क्रोन टैब है यहाँ पे सभी को डिलीट करेंगे। अगर कुछ हमें, ठीक है, मल्टीपल क्रोन टैब से कुछ स्पेसिफिक डिलीट करना है, किसी को रखना है, तो हमें क्या करेंगे, किसी फाइल को ओपन करेंगे और जिस क्रोन टैब को हमें डिलीट करना है उस लाइन को डिलीट करें। ठीक है, तो मुझे अगर ये फर्स्ट वाली लाइन डिलीट, फर्स्ट वाला क्रोन टैब डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लाइन पे आऊँगा, इस लाइन को डिलीट करूँगा। ठीक है, फाइल को करेंगे सेव एंड क्विट। अगर चेक करते तो अभी ये डिलीट हो गया। और अगर सभी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे आर। जैसे एंटर करेंगे अब ये सभी कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए। चेक करते हैं, नो कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह कॉन्टैक्ट यूज हो। देन हमने एक देखा था, ये था कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किसी भी यूजर को, चाहे रूट यूजर हो या नॉर्मल हो, कमांड सेम ही रहेगी, प्रोसेस सेम ही रहेगा। बट रूट यूजर होता है, रूट यूजर नॉर्मल यूजर के लिए भी कॉन्टैक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बना सकता है, उसमें एडिट कर सकता है, जो भी टास्क करना है कर सकता है। ठीक है, एलएस करेंगे, यहाँ पर एक रेडवन नाम से यहाँ पे यूजर है। अगर मुझे एज अ रूट यूजर रेडवन के लिए कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, इस तरह क्रिएट करूंगा मैं, कॉन्टैक्ट हाइपन यू के साथ यू, और यू के साथ दूंगा मैं यूजर में, जो भी जिस भी यूजर के लिए बना। जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे फील्ड्स, ये फिर हमें इसमें एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 45 हो गए, 47 देंगे, स्टार स्टार स्टार। ठीक है, क्या करना है हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 47 को कमांड रन करनी है। यहाँ पे लोकेशन देंगे यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर एक कमांड है यहाँ पे ग्रेप पर। ठीक है, चेक करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे चलो है ग्रेप के अंदर हमें क्या करना है, ग्रेप का आउटपुट स्टोर करना है एक फाइल में। फाइल का नाम देंगे grep.txt। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे देंगे तो 47 मिनट को ये कमांड रन हो जानी चाहिए। करेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पे ग्रेप कमांड अगर हमें रन करना है तो ग्रेप के साथ हमें क्या करना है, ग्रेप यहाँ पर रूट का पैटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, कमांड है ग्रेप रूट का पैटर्न फाइंड आउट करना है etc के अंदर पास w, और इसका आउटपुट स्टोर करेंगे grep.txt में। 47 हो गए, अभी चेक करते हैं। ठीक है, आते यहाँ पर नॉर्मल यूजर से लॉगिन करेंगे,
रेड वन ls करते यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रूट ने एक फाइल बनाई है इसके लिए, रेड वन यूजर की, और फाइल को एड किया है। ठीक है, अभी अगर ये चेक करता है कॉन्टैक्ट हाइपन नेम, तो इसमें एक कॉन्टैक्ट बनी, बट इस यूजर ने नहीं बनाई क्योंकि रूट ने बनाई है इसके लिए। ठीक है, 47 मिनट हो गए, कमांड रन हो गई हमारी। यहाँ पे देख सकते हो हमने टाइम दिया था 47। ठीक है, जब हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की तो वो टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो हमें इसमें एडिट करना होगा। ये 48 है, 49 में गया। इसके बारे में अगर चेक करना है तो यहाँ पर एल ऑप्शन यूज करेंगे। रेड वन का यूजर था, मुझे कॉन्टैक्ट चेक करना है कौन कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ये रेड वन यूजर के कौन कौन से कॉन्टैक्ट जॉब्स वहाँ पर चल रहे। ठीक है, देखेंगे 49 को ये रन हो जाने चाहिए। ठीक है, कमांड रन हो गई हमारी। चेक करेंगे यहाँ पर, ls करेंगे, एक फाइल क्रिएट होगी। पहले ये फाइल क्रिएट की नहीं, अभी क्रिएट हो गई। अगर इसमें चेक करते कैट ग्रेप डॉट टीएक्सटी, तो ये जो ग्रेप कमांड का आउटपुट है इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे किसी भी यूजर के लिए रूट यूजर कॉन्टैक्ट बना सकते। तो ये कुछ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, इसमें और हमें स्क्रिप्ट किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और ये जो फाइल्स की तरह हम कैसे अलाउ डिनाई करते, ये हम देखेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए इतना देख लो, इसकी प्रैक्टिस करो। एनी क्वेश्चंस इसमें? अजय, साई किरण, प्रफुल्ल, संकेत, स्वस्तिक। चलो, बाकी का जो कॉन्टैक्ट के जो हमें देखना है स्क्रिप्ट किस तरह रन करते हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है, और अगर ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, अगर रूट को डिलीट करना है तो रूट डिलीट करने के लिए आप पे आर ऑप्शन यूज करेंगे। सिंपल, आर ऑप्शन जैसे यूज करूंगा ये रेड वन का जितने भी कॉन्टैक्ट है वो डिलीट कर दे। अगर रेड वन यहाँ पे चेक करता है अभी, तो ये नो कॉन्टैक्ट फॉर रेड वन। ठीक है, इस तरह रूट यूजर किसी भी लिए डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, आते हैं फिर बाकी जो जो स्क्रिप्ट वगैरह है और जो फाइल्स है अलाउ डिनाई किस तरह हम अलाउ करते डिनाई करते, वो हम कल देखेंगे। चलो फिर सेशन को करते हैं यहीं पर